हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गाइडेंस टू सक्सेस पे। और मैं हूं अमित कुमार। पहले बता दूं आपको कि मैं इससे पहले 6 एसएसबी इंटरव्यूज़ को मैं फेस कर चुका हूं, जिनमें से 5 जो थे वो एयरफोर्स के लिए थे और एक मैंने अटेम्प्ट किया है आर्मी के लिए। सो आई बिलीव दैट आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ एसएसबी एंड आई कैन हेल्प यू in performing better in your SSBs. So today I am going to discuss about the second phase of testing. In my last video I told you about the screening procedure and the screening test, but now I will come to the psychology test, which is generally conducted on the same day, right? Same day in nowadays. पहले के टाइम में क्या होता था कि जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट देते थे तो उसके बाद आपको वहाँ पर साइकोलॉजी टेस्ट के लिए आपको नेक्स्ट डे का टाइम दिया जाता था, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है। अब क्या किया गया है कि जो साइकोलॉजी टेस्ट होता है उसको सेम डे कंडक्ट किया जाता है। जब आप अपना स्क्रीन टेस्ट दे देते हैं, आपको वहाँ पर रूम अलॉट हो जाते हैं, आपको लंच दिया जाता है वहाँ पे खाने को, और फाइनली वो आपसे फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अबाउट इन द इवनिंग, जनरली ये टाइम 5 से 6, कई बार ये तो लेट नाइट भी होता है, और फिर वो आपको 3 से 4 घंटे का आपको एसएसबी जो होता है वो 3 से 4 घंटे का आपको जो होता है साइकोलॉजी टेस्ट देना पड़ता है। जनरली जो साइकोलॉजी टेस्ट होता है उसमें 4 चीज़ें मेंशन होती है। 4 चीज़ें आती हैं जो वो होती हैं आपकी, सबसे पहले आपका आता है साइकोलॉजी टेस्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट। जनरली वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट में आपको 60 वर्ड्स दिए जाते हैं और हर 15 सेकेंड में एक वर्ड आपके सामने आ रहा होता है। आपको उन वर्ड के ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करना होता है, और सेंटेंस फॉर्मेशन करना गलत होगा। अगर वहाँ पे आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप अपना स्पॉन्टेनियस जो आपके मन में जो उस वर्ड को पढ़ने के बाद जो आपके मन में थॉट आता है आप उसको वहाँ पर मेंशन करें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम होता है, तो आपके पास ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं होता, और इसीलिए यहाँ पे आपको बहुत जल्दी अपने आंसर को लिखना होता है। फिर जो आपका सेकंड टेस्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसको हम लोग टैट भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इसमें आपके सामने 12 स्लाइड्स आती हैं। 12 स्लाइड्स जो होती हैं उनके ऊपर आपके पिक्चर्स होते हैं, मेंशन होते हैं, और वो सारे जो 12 पिक्चर्स होती हैं, जनरली 11 पिक्चर्स जो होती हैं वो बहुत ही डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। और जो आपका जो 12th पिक्चर होता है एक्चुअली वो एक ब्लैंक स्लाइड होता है। जो आपको ये जो स्लाइड्स शो होती हैं, आपको हर एक स्लाइड के ऊपर लिखने के लिए आपको 3 मिनट का वक्त मिलता है अपनी स्टोरी को लिखने के लिए, और ये बहुत ही जल्दी ये स्टोरीज आ रही होती है। कहने का मतलब ये है आपके पास टाइम बहुत ही कम होता है अपनी स्टोरी को लिखने के लिए, तो आपको बहुत ही ब्रीफ में बहुत ही कम समय में अपनी स्टोरी को फिनिश करना होता है। ये जो स्टोरीज होती हैं वो एक एक करके 1 by 1 लगभग 11 स्टोरीज आपको लिखनी पड़ती हैं, और जो 12th जो जब स्लाइड आती है तो वो आपके लिए ब्लैंक स्लाइड होती है। आप वहाँ पर अपने मन से कोई भी एक स्टोरी को वहाँ पर लिख रहे होते हैं। आपकी कोशिश यहाँ पर ये होनी चाहिए कि ये जो थीमेटिक एप्रिसिएशन जो टेस्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं टैट की, यहाँ पर जब स्टोरी राइटिंग आप करते हैं तो आप ध्यान रखें कि जो आपने अपने पीपीटीटी के टाइम में जब आपने स्टोरी को लिखते टाइम पहले जो किया था आपको सेम यहाँ भी वही करना होता है। आपको यहाँ भी हर एक पिक्चर के जो होती है वो 30 सेकंड के लिए शो होती है लाइन बाय लाइन। तो जो आपकी पिक्चर्स होती हैं, आप पहले पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, आपने कितने कैरेक्टर देखे हैं, उसके बाद एक मीनिंगफुल स्टोरी बनाइए, और कोशिश करें कि आप उसमें ऐसी स्टोरी बनाएं जिसमें जिसको भी आपने लीड रोल दिया है वो किसी एक टास्क को ले रहा हो और उसे कम्प्लीटली परफॉर्म कर रहा हो, और कोशिश करें कि जो स्टोरी है वो पॉजिटिव हो और एक पॉजिटिव अप्रोच शो कर रही हो अबाउट समवन। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी बन सकती हैं। उसके अलावा कुछ और बातें हैं जो मैं आपको अगले आने वाली वीडियोज़ में आपको गाइड करूँगा, ताकि आप अपनी स्टोरीज़ को और बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकें या फिर लिख सकें। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर थीमेटिक टेस्ट जो होता है। आपने जब ये स्टोरी लिख लेती है, जो आपके पास 12th स्लाइड आती है, 12th स्लाइड में बच्चों को समझ में नहीं आता कि हम स्टोरी क्या लिखें। जनरली कहते हैं वो ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि आप अपने मन से एक स्टोरी को आप लिखें। आप चाहें तो वहाँ पर कोई अपनी लाइफ का कोई एक इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस भी आप वहाँ पे आप लिख सकते हैं, जहाँ पे आपने कुछ अचीव किया हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही हो, आप कुछ भी ऐसी स्टोरी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। जनरली यहाँ पर आपको कोई ऐसी स्टोरी नहीं लिखनी होती जैसे कि आप इससे पहले कि 11 स्लाइड में लिख रहे होते हैं, जहाँ हम क्या करते हैं, हमने ऑलरेडी कई सारी स्टोरीज पढ़ी होती हैं तो हम उसके आधार पर अपनी स्टोरी को लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे वो आपकी अपनी इमेजिनेशन की बात कर रहे होते हैं, इसीलिए अच्छा होगा कि आप अपने बारे में कुछ हो सके तो लिखें, कोई ऐसी स्टोरी लिखें जो कि आपकी पसंदीदा हो। अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली जो है आपका जो
टैट जो आपका वहाँ पे जो टेस्ट होगा वो आप में उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद जो वहाँ पर टेस्ट लिया जाता है उसको हम बोलते हैं SRT, शॉर्ट फॉर्म में SRT, और ऐसे उसको कहा जाता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपको आई थिंक 60 दिया जाता है एग्जैक्टली, जो आपको यहाँ पे सिचुएशन दिए जाते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना होता है, हर सिचुएशन के ऊपर आपका जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होगा आपको वो वहाँ पर लिखना होता है। जनरली होता क्या है, वहाँ पर एक जो SRT आता है उसको लिखने के लिए जो आपको वक्त मिलता है वो बहुत ही कम होता है। जनरली आई थिंक इट्स अबाउट 15 सेकेंड्स का वक्त मिलता है। तो सेम यहाँ पर भी यही है कि अगर आप लेट हैं तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। इसीलिए आपको यहाँ पर भी बहुत ही जल्दी जल्दी जो भी आपके दिमाग में आता है, आप ज़्यादा इसमें अपना दिमाग ना लगाएं। जो आपको समझ में आता है, जो भी उस सिचुएशन में आप करते, आपको सिर्फ उसी को वहाँ पर लिखना है। अगर आप कोशिश करेंगे कि मैं अगर सोच करके लिखूँ तो सोचने से आपका टाइम इतना किल हो जाएगा कि आपकी जो SRTs हैं वो 60 की 60 पूरी नहीं हो पाएंगी। तब प्रॉब्लम ये आएगी कि आप फिर आपका मोराल गिर जाएगा कि आपने SRTs पूरी नहीं की हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बट ऐसा नहीं होता। अगर आपके SRTs, अगर आप ऑन एवरेज अगर आप SRT की बात करें तो अगर आप SRT जो है अगर वो 40 के अराउंड आप अगर कर पाते हैं आउट ऑफ 60 और बिना बीच में कोई भी SRT स्किप किए हुए, तो ये एक तरीके से एक एवरेज अटेम्प्ट होता है। अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो अगर आप मिनिमम 50 कम से कम आप अगर SRTs कर देते हैं, इट मीन्स कि आपने बहुत ही अच्छा SRTs में परफॉर्म किया है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि जब आप सभी के सभी SRTs को आप कंप्लीट कर पाएँ। सो उसके अलावा अगर मैं बात करूँ बाकी की जो मैंने ऊपर टेस्ट आपको बताए थे, जिसमें मैंने आपको टैट बताया था, तो टैट में भी तो आप टैट में आपको 12 की 12 पूरी स्टोरी लिखनी ही पड़ेगी। आप उसमें किसी स्टोरी में किसी भी स्टोरी को छोड़ नहीं सकते हैं। और अगर मैं बात करूं उसके अलावा जो फिर जो फोर्थ चीज़ जो इसमें आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं SD। इसका मतलब होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। मतलब वो ये आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, फिर आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपके बारे में क्या अपनी राय रखते हैं। फिर वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपनी बारे में क्या राय रखते हैं और आप लाइफ में क्या आप किस टाइप के इंसान हैं, वो आपके बारे में ये जानने की कोशिश करते हैं थ्रू योर SD। सो ये जो पूरा साइकोलॉजी टेस्ट होता है, साइकोलॉजी टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो आपको कभी देखता नहीं है, क्योंकि वो केवल जो आपने अपने उस पेपर पे मेंशन किया है वो उसी के आधार पर आपकी जजमेंट कर रहा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहें रियल लाइफ में भी, ताकि आप ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच दिखाएं अपनी स्टोरीज़ में भी। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो साइकोलॉजी टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा जा सकता है। थैंक यू।